टॉपिक अपना ठोस गोले के कारण गुरुत्वीय विभव। ठीक है, मान लिया एक कोई ठोस गोला है, जिसकी त्रिज्या कितनी है कैपिटल आर और उसका मास कितना है कैपिटल एम। इसमें अपन विभव निकालेंगे, एक तो बाहर, दूसरा सतह पर, तीसरा अंदर और चौथा इसके केंद्र पर। तो ठोस गोले में गुरुत्वीय विभव कितनी जगह निकालेंगे? 4 जगह। बोलना है आपको, टेंशन मत लो। कितनी जगह? 4 जगह। एक तो गोले के बाहर, दूसरा उसकी सतह पे, तीसरा उसके अंदर और चौथा कहाँ है? उसके केंद्र पर। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके बाहर। स्मॉल आर बड़ा है किससे? कैपिटल आर से। इस बिंदु पर, इसके केंद्र से इसकी दूरी कितनी है? आर। यहां आपको गुरुत्वीय विभव की गणना करनी है। गुरुत्वीय विभव की परिभाषा क्या है कि इकाई द्रव्यमान को अनंत से उस बिंदु तक लाने में, परिभाषा क्या है? इकाई द्रव्यमान को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जितना काम किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उस बिंदु का गुरुत्वीय विभव। तो यहां लिख रहा हूं, विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से क्या होगा? V बाहर वो होगा माइनस इंटीग्रेशन। पहले ये द्रव्यमान कहां था? अनंत पे, तो यहां लिमिट आएगी अनंत, और फिर आप इसको कौन से बिंदु पे ले आए? R पे। दूरी कितनी है? R। P बिंदु पे इसकी केंद्र से दूरी कितनी है? R। तो अपर लिमिट कितनी आएगी? R। और ये होगा E बाहर डॉट dr। यही है। हम जानते हैं ठोस गोले के बाहर, हम जानते हैं कि E बाहर कितना होता है? माइनस GM स्मॉल r स्क्वायर और r कैप। ये वैल्यू याद चिपकाएंगे तो क्या बनेगा? ये V बाहर बराबर, तू एक सूखा पोछा लेके जा, क्या बनेगा? ये माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस अनंत से r तक GM r स्क्वायर और r कैप डॉट dr वेक्टर। बोलो, अब इसको सोल्व करते हैं। जब आप इसको अनंत से लेके आ रहे हैं तो जो विस्थापन है dr वो इस दिशा में होगा और गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा भी इसी दिशा में होते हैं। मान लो जैसे ये ठोस गोला है, आप अनंत से एक द्रव्यमान को लेके आ रहे हो इस दिशा में, तो विस्थापन भी इसी दिशा में और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी इसी दिशा में है। तो दोनों के बीच कोण कितना होगा? 0 डिग्री। कोण कितना होगा? 0 डिग्री। तो आप यहां r कैप डॉट dr वेक्टर, ये कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ r कैप कितना होता है? r कैप का परिमाण कितना होता है? 1। कितना है? अरे इकाई सदिश को परिमाण है, ये 1 होगा और दोनों के बीच कोण कितना है? 0 डिग्री। तो क्या मैं इसे dr लिख दूं? देखो सोल्व करते हैं। r कैप डॉट dr वेक्टर बराबर होगा मॉड ऑफ r कैप मॉड ऑफ dr और cos 0। cos 0 कितना? 1। ये भी कितना? 1। तो आंसर कितना आएगा? dr। समझ गए? इसके बाद देखो v बाहर, हाँ, अनंत से r GM r स्क्वायर और dr। यही है। इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, GM बाहर आएगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखो v बाहर क्या बनेगा? ये GM और अंदर r की पावर -2 प्लस 1 अपॉन क्या बनेगा? -2 प्लस 1। बोलो, -2 प्लस 1 और लिमिट कहां से कहां तक? अनंत से r तक। अब नीचे देखो -1 है, ये माइनस कहां आएगा? बाहर आएगा। और यहां कितनी पावर बचेगी r की? 1 -1। तो क्या v बाहर वो आएगा आपके पास -GM बटे
या फिर इसको सोल्व कर लो आगे 1/r, लिमिट कहां से कहां तक, अनंत से r तक। पहले अपर लिमिट आएगी 1/r माइनस 1/अनंत कितना होता है, 1/अनंत कितना होगा 0, तो v बाहर क्या बनेगा माइनस GM बटे स्मॉल r। बोलो समझ में आगे बात। अब कहां निकालेंगे, इसकी सतह पर। सतह के लिए क्या मैं बोल सकता हूं कि स्मॉल r जो है वो बराबर होगा किसके, कैपिटल R के, क्योंकि ये बिंदु कहां पहुंच जाएगा, उसके सरफेस पे। बोलो क्या ये जो दूरी है ये r होगी, तो यहां क्या होगा सतह के लिए v सतह क्या लिखूं उसे माइनस GM बटे कैपिटल R। बोलो समझ में आ गई क्या बात। अब अपना मेन काम क्या है कि इस ठोस गोले के अंदर गुरुत्वीय विभव की गणना करनी। ठोस गोले के अंदर गुरुत्वीय विभव की गणना। बड़ा चुप चुप समझने लग रहे हो, अरे हाँ भाई साहब समझ में आवे के समझ में आवे हैं, बोले के कराए हो, मैं पट पट के बताने लग रही है। दूसरा क्या है, ठोस गोले के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठोस गोले के अंदर, अंदर क्या हो जाएगा, कैपिटल R बड़ा होगा किससे, स्मॉल r से। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। मान लिया ये ठोस गोला है, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R, इसके केंद्र से इसके अंदर है वो पॉइंट R दूरी पर। यहां आपको गुरुत्वीय विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो क्या मैं एक द्रव्यमान को कहां से लेके आऊंगा, अनंत से। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा विभव की परिभाषा से कि v अंदर, फॉर्मूला एक ही है, माइनस अनंत से स्मॉल r, और क्या होगा ये E डॉट dr वेक्टर। बोलो लेकिन सुनना, बाहर एक ठोस गोले के बाहर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, GM बटे r स्क्वायर। ये ठोस गोले के बाहर ये होती है, और जैसे ही अपन ठोस गोले के अंदर पहुंचते हैं तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कल करवाया था, याद हो तो, वो आया था माइनस GM बटे r क्यूब बटे कैपिटल R क्यूब और स्मॉल r, ये आया था, याद है क्या भाई। देखो ठोस गोले के बाहर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ये है, और जैसे ही ठोस गोले के अंदर आते हैं तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, माइनस GM r बटे कैपिटल R क्यूब। बोलो तो क्या इस समाकलन के अंदर जो फलन है, जो फंक्शन है, उसका मान बदल रहा है भाई। बाहर तो कुछ और है, और जैसे गोले के अंदर आएंगे तो फलन का मान बदल रहा है। तो देखो इंटीग्रेशन की ये प्रॉपर्टी होती है, समाकलन का ये गुण होता है कि अगर अंदर वाला फलन बदल रहा है, अगर अंदर वाला फंक्शन बदल रहा है, तो आप उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उसको डायरेक्ट उसका समाकलन नहीं कर सकते। तो इसके लिए अपने को इसकी लिमिट तोड़नी पड़ेगी, लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। कहां से कहां तक, अनंत से कैपिटल R तक। वहां ये है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूं भाई, मेरी बात दोबारा सुनो। हाँ यस सर, सुना रहा हूं, रुक जा। अपने को समाकलन करना है अनंत से लेकर R तक, और फंक्शन क्या है, क्या E डॉट dr वेक्टर। अब एक ठोस गोले के बाहर अनंत से लेकर कैपिटल R तक गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ये, समझ गए। और जैसे ही कैपिटल R से स्मॉल r की ओर आप आओगे तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ये हो जाता है, समझ गए। क्या अंदर वाला फलन जो है वो बदल रहा है, उसकी वैल्यू जो है वो अनंत से लेकर कैपिटल R तक कुछ और है, और कैपिटल R से स्मॉल r तक कुछ और है। तो इस समाकलन को अपने को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। इस समाकलन की लिमिट क्या करनी पड़ेगी, तोड़नी पड़ेगी। कौन समझा, के समझा, बताओ के समझा भाई। आ बात है कि गुरुजी अंदर आ रो फलन बदलने लग रही है, अंदर आ रो फलन बदलने लग रही, इसलिए आप आएंगे डायरेक्ट समाकलन को नहीं कर सका। इसलिए अपन क्या करनी पड़ेगी, अनंत लेके कैपिटल R और कैपिटल R से स्मॉल r तक इसकी लिमिट को तोड़ना पड़ेगा। नहीं पल्ले पड़ी बात, पड़ गई। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं v अंदर क्या होगा, माइनस अनंत से कैपिटल R। बोलो हाँ ना,
ठीक है, और यहां क्या होगा, ई बाहर डॉट डियर वेक्टर बोलो, और माइनस कैपिटल आर से स्मॉल आर, और यहां फंक्शन क्या लिखेंगे, ई अंदर, अरे भूल जाओ, डॉट डियर वेक्टर बोलो। ऐसा क्यों किया मैंने, बताओ ऐसा क्यों किया, क्योंकि फलन का मान बदल रहा है, या आप ऐसे बोल सकते हो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बदल रही है, अनंत से लेकर कैपिटल आर तक कुछ और है और कैपिटल आर से स्मॉल आर तक कुछ और है, इसलिए आपको इस समाकलन को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अब दोनों मान है आपके पास, ई बाहर कितना है, माइनस जी एम बटे स्मॉल आर स्क्वायर, और ई अंदर क्या है, जी एम स्मॉल आर बटे कैपिटल आर क्यूब, अरे बोलो, रखो दो, वी अंदर, क्या ये आपने अभी अभी सोल्व किया है, ये अभी अभी सोल्व किया आपने, क्या आंसर आया था, माइनस जी एम बटे कैपिटल आर, अरे बोलो, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, कितना वो आएगा, माइनस जी एम बटे कैपिटल आर, इसका मान रखोगे आप, इसका मान कितना है, माइनस जी कैपिटल एम बटे आर क्यूब, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, कौन समझा, समझ गया, तो उठाओ वो प्लस, और आर से स्मॉल आर, और ये होगा जी एम आर क्यूब, बोलो, यहां होगा आर कैप डॉट डियर वेक्टर, बोलो हाँ ना, क्या फिर से आर कैप और डियर वेक्टर के बीच का कोण 0 डिग्री, फिर से ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा डी आर, बोलो हाँ ना, अरे बोल जाओ, ठीक है, देखो आगे, सोल्व करते हैं, वी अंदर माइनस जी एम बटे आर प्लस जी एम आर क्यूब आएगा बाहर, ये तो कांस्टेंट है, और आर डी आर का समाकलन करोगे आप, तो ये होगा आर स्क्वायर बटे 2, कौन समझा, समझ गया कि, या बताऊं, x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, बोलो, ठीक है, एक तो डंगा पोचा ही कौन, हाँ ये भी सही है, सोल्व करते देखो, v अंदर ये हो जाएगा माइनस जी एम बटे आर प्लस जी एम आर क्यूब, और लिमिट कितनी है इसकी, कैपिटल आर से स्मॉल आर, बोलो, पहले कौन सी लिमिट आती है, ऊपर वाली लिमिट, तो आर स्क्वायर बटे 2 माइनस कैपिटल आर बटे 2, स्मॉल आर कौन बोला है, सही है, अब इन अंदर लेके जाओ, के बना गो, वी अंदर, समझ में तो थारा अणगोल लग रही होगा मैं जान मैंने, सुने आया नहीं, हाँ सही है, बस समझ में ना आने दो, आपने वीडियो बनने लग जाए, देखो तारे समझ में आओ और ना हो से, तार तो समझ काल कौन सो तारे समझ में आयो हैं, अरे तू सही बैठ जा, नहीं ऑनलाइन बेइज्जती कर दूंगा मैं, जानवर, माइनस जी एम बटे आर प्लस अंदर लेके जाओ जी एम आर स्क्वायर बटे 2 आर क्यूब, बोलो, माइनस नीचे देखो क्या है, आर क्यूब है, ऊपर क्या है, आर स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, जी एम बटे 2 आर, बोलो हाँ ना, ये देखो आधा माइनस का, सॉरी 1 माइनस का, और ये आधा माइनस का, तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 3 बटे 2, अरे बोल जाओ, जोड़नो तो आता होगो, ठीक है, कौन समझ में आ रहा है, हाँ जोड़ लिया आप, हाँ देखो, v अंदर क्या होगा, ये
इनको जोड़ोगे आप तो ये माइनस का 3/2 GM/R और प्लस GM/2R³ और R²। ये एक ठोस गोले के अंदर गुरुत्वीय विभव होता है। थोड़ा आगे भी सोल्व कर सकते हो आप इसको कॉमन वगैरह लेके, लेकिन इतना सही है, चलेगा ये। समझ गए? अब अपने को क्या निकालना है, लास्ट क्या है, इसके केंद्र पर। बताओ केंद्र पर स्मॉल r कितना होगा? केंद्र पर स्मॉल r कितना हो जाएगा? 0। तो केंद्र के लिए r बराबर कितना? 0। r का मान यहां चिपकाओगे आप तो क्या ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो केंद्र पर कितना आएगा विभव? v केंद्र बराबर वो आएगा कितना? -3/2 GM/R। बोलो हाँ ना? क्या GM/R -GM/R उसकी सतह पर विभव है? याद करो, सतह के लिए यही था -GM/R। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सतह पे जो विभव, सॉरी केंद्र पर जो विभव है, केंद्र पर जो विभव है वो कितना है? 1.5 गुना है किसका? V सतह का। बोलो हाँ ना? ठीक है, अब ग्राफ देखते हैं। देखो अगर अपन इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनेगा कौन से चतुर्थांश में? चौथे में। क्यों? क्योंकि सारी वैल्यू किस में है? नेगेटिव है। देखो ये है आपका R बराबर R और ये है स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। क्या बाहर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ऐसे? बोलो। और ये कहां पहुंचा? उसकी सतह पर। अब बताओ केंद्र पर जैसे ही पहुंचेंगे तो केंद्र पर विभव जो है वो सतह से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। और कितना होगा उसका? 1.5 गुना। तो ये ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये आ जाएगा आपका V केंद्र। बोलो हाँ ना? समझ गए क्या या फिर से समझाऊं? इस साइड में विभव है और इस साइड में क्या है? दूरी है। ठीक है, दोबारा बताऊं क्या? तो इसी के साथ आपकी ये क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें।